कथा को ध्यान में रख के सोच रहे हैं कि आज हमने क्या क्या सुना था, समझिए उन पर तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। कोई भी कलेश, कोई भी दुख, दरिद्रता, कुछ भी हो, जल्द से जल्द समाप्त करेंगे। बोले जय जय श्री राधे। तो कथा शांति से जब सुनेंगे तभी तो सोच पाएंगे घर पे जाके कि आज हमने क्या सुना था, क्या श्रवण किया। अब बैठे कथा पंडाल में, पानी वाले भैया आए, उनकी साइड देख रहे हैं, दूसरे की साइड देख रहे हैं। माताएं तो नीचे मुंह करके, जैसे भजन चल रहा है, हाँ भजन चल रहा है, नीचे मुंह करके, हाँ रोटी पानी बनाई खाए, मैंने तो सुबह कुछ नहीं खाया। तो कथा में बैठ करके कथा के हो जाइए, क्योंकि बात करने के लिए तो बाहर ही समय मिल जाता है ना। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कथा आपको सुनाने में, क्योंकि जहाँ पर इतने अच्छे श्रोता, इतने ध्यान से सुनने वाले श्रोता मिले, वहां पर व्यास को तो आनंद आना ही है। आपका भाग्य है कि आप कथा सुन रहे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको कथा सुना रही हूँ। बोलिए राधे राधे। कथा श्रवण कीजिए बड़े ध्यान पूर्वक, कथा का चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। तो आपको भले ही आप कहीं से भूल जाएं या फिर कुछ भी याद ना रहे, लेकिन यदि आप सोचते हैं तो उस सोचने का जो परिणाम है ना, जो फल है, वो आपको इस कथा की पूरा फल जितना होगा, ध्यान से सुनने वाले को जितना मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा। यदि आप घर पर जाकर भी सोचते हैं ना कि हमने आज क्या सुना है, क्या श्रवण किया है। बड़ी महिमा है श्रीमद् भागवत कथा की। गजराज ने भगवान का नाम लिया, जैसे उनको आते हुए देखा, तुरंत विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से मगर का मुख फाड़ दिया और गजराज का उद्धार कर दिया, और मगर का भी उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो और गजराज को मुक्त किया। तब गजराज को समझ में आया कि इस संसार में कोई हमारा नहीं है, हम अपना अपना जिसको बोलते हैं ना, वो कोई अपना नहीं है। अरे पत्नी नहीं हमारी, पत्नी हमसे शादी के बाद ही तो हमें मिली है, पत्नी शादी से पहले थी क्या हमारे पास? बेटा बेटी अब हमें मिले हैं, पहले थे क्या हमारे पास? केवल हमें जो हमारे साथ में आया था वो क्या था? कुछ नहीं आया था। हम बिल्कुल अकेले आए थे। बस एक भगवान ने झूला दी थी कि तू हमारा नाम जप सके। देखिए भगवान ना, मरने के बाद डर किसको लगता है पता है? भगवान ने जब हम लोगों को जन्म देते हैं ना, तो एक होमवर्क देते हैं, और उस होमवर्क में पता है क्या देते हैं? उस होमवर्क में देते हैं कि तू जा, कितने पाप करेगा, कितने पुण्य करेगा। और होमवर्क देते हैं कि तू मेरा नाम, किसी को छुट्टी पे आए हम सब लोग, किसी को 80 साल की छुट्टी पे भेजा है भगवान ने, किसी को 40 साल, किसी को 100 साल, किसी को 100 साल तो वैसे अब नहीं है। भगवान ने हमारे कर्मों को देख देख के ना ये सोचा कि सबसे सुंदर रचना की थी मैंने मनुष्य की। अरे मनुष्य इतने उद्दंड, इतने पापी, इतने घटिया काम कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा चल तेरी उम्र घटा देता हूं। अब व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 70 साल, जो आज की युवा पीढ़ी है वो 60 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। तो देखिए भगवान ने हमें एक होमवर्क दिया है भगवान ने, और उस होमवर्क में क्या दिया है कि तू मेरा नाम का जप कर। और जैसे बच्चों को स्कूल से होमवर्क मिलता है, घर के लिए काम मिलता है कि हाँ तू घर से करके लाना, तो जो बच्चा काम कर लेगा ना स्कूल से आते ही, धीरे धीरे कल तक कर ले भाई, रात में कर ले, सुबह जगने के बाद भी कर लेगा ना, वो बड़ी खुशी से जाएगा स्कूल। हाँ भाई हमें टीचर कुछ नहीं कहेगा, हमें तो मास्टर पीटने वाला है नहीं, हमारा तो पूरा काम है। और जिसने होमवर्क नहीं किया वो रोएगा, आज नहीं जाएंगे, आज छोड़ दो, कैसे होंगे, कल जाएंगे, आज
टीचर पीटेंगे। तो मरने से डर उनको लगता है जिन्होंने भगवान का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि भगवान ने अपने नाम का हम लोगों को होमवर्क दिया है, मेरा नाम जप तू। और जिन्होंने भगवान का नाम लिया है उन्हें किसी बात की टेंशन ही नहीं। भाई पूरी जिंदगी तो भजन ही किया है, चलो थोड़ा ही सही किया तो है, दिन में कम से कम नहीं, ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट कम से कम भगवान का नाम तो लेते थे, और डेली का लेते थे, तो उसको डर न कम लगेगा। तो भगवान ने ना हम लोगों को भी यही होमवर्क दिया। हम लोग क्या करते हैं, खाया पिया सो गए मस्त बस। इंसान को ये नहीं पता कि वो खाने के लिए जी रहा है या जीने के लिए खा रहा है। आपको पता है कि आप खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं? जीने के लिए कमा रहे हैं तो कमाने के लिए जी रहे हैं, ये नहीं पता, बस धन एकत्रित करने में लगे हुए हैं। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति करने का ना मजा, बहुत से लोग बोलते हैं हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम भगवान का नाम ले सकें, ऑफिस जाना होता है, ये काम करने होते हैं। मजदूर बोलता है कि हमें मजदूरी करनी होती है, किसान बोलता है हम किसानी करते हैं, भाई खेत में जाते हैं, इतना टाइम ही नहीं मिलता। दिन में धूप हो जाती है खेत पे, सुबह जाते हैं सीरे सीरे में, वहां से आते हैं तब तक भगवान की फिर नहाते धोते हैं, परेशान हो जाते हैं, सो जाते हैं। ये सब बहानेबाजी है, क्योंकि भगवान का नाम लेने का असली आनंद तब है जब आपकी लाइफ इतनी बिजी हो कि आपको मरने की भी फुर्सत ना हो, लेकिन उस मुसीबत के टाइम में, उस इतने मुश्किल टाइम में से भी आप 10 मिनट भगवान के लिए निकालेंगे ना, तो वो पूरे दिन की तपस्या से भी ज्यादा होगा, क्योंकि भगवान जी तो जानते हैं। बोलिए राधे राधे। अरे कुछ नहीं कर सकते, माला जपिए। अभी छोटे छोटे बच्चे वृंदावन में जाके देखेंगे ना, छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे तो जैसे हम लोग हमारे यहाँ पे बच्चों को पहनाते हैं लोअर टी शर्ट पैंट शर्ट, ये पहनाते हैं, लेकिन वहां पे पता है बच्चे क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता। छोटे छोटे बच्चे 4-4 साल के बच्चे धोती कुर्ता पहनते हैं, गले में ये माला लटकी रहेगी, जाप करते हुए जाएंगे। जाते हैं, देखते ही होंगे, मंदिरों में जाते हैं आप, प्रेम मंदिर के दर्शन करने वृंदावन गए होंगे बहुत से लोग, क्योंकि वहां पे फेमस ही प्रेम मंदिर है, बिहारी जी मंदिर। यदि वृंदावन गए, बिहारी जी मंदिर का दर्शन नहीं किया ना तो कुछ नहीं किया। बिहारी जी जब भी जाओ, बिहारी जी मंदिर जाओ, बिहारी जी मंदिर में ना पर्दा बस थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा और फिर झट से ही बंद कर दिया जाता है, एक झलक दिखाने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि हमारे बिहारी जी ना इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, यदि आपने आंसू भर के आंखों में उनको देख लिया ना तो आपके साथ में चल देंगे। पुजारियों को डर रहता है भाई साथ में ना चले जाए किसी के, इसीलिए पर्दा खोलते रहते हैं, लगाते रहते हैं, खोलते रहते हैं, लगाते रहते हैं। एक भाभी है कि इतनी सुंदर है वो, यदि किसी ने देख लिया और नजर लग गई तो जैसे बच्चे को रखते हैं ना बड़े संभाल के, बड़े ढक के, उसी हिसाब से वृंदावन के पुजारी मंदिर में ठाकुर जी को रखते हैं। तो देखिए भगवान ने ना हम लोगों को कुछ कार्य दिया है कि मेरा नाम ले, क्योंकि तू घर से बाहर हो जाएगा अगर मेरा नाम लेगा तो। और मरने से डर उनको ही लगता है जो भगवान का नाम नहीं लेते, तो उनको नहीं लगता जिन्होंने भगवान का नाम लिया वो खुद ही ये बोलते हैं हे भगवान बस उम्र पूरी है गई, अब तू उठा ले, ये बोलते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी समाधि ले लेते थे, जीवित ही समाधि लेते थे, उनको तो भय नहीं लगता था मृत्यु से, फिर हम ही को क्यों लगता है? हम लोगों ने जीवन भर तो पाप किए हैं, अंतिम समय में पुण्य करने की कोशिश करते हैं। भाई अंतिम समय में चलो ठीक है, जब जागो तुम तभी सवेरा, जागे तो सही, लेकिन मृत्यु से पहले भगवान की याद कर लो, बढ़िया रहोगे। तो गजराज ग्रह से मुक्त किया भगवान ने, विष्णु जी ने।
अब गजराज कहने लगे प्रभु